एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे कुष्ठ निदान अध्याय का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि बीएमएस पर्पज से कुष्ठ निदान अध्याय से आ सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस जो कि कुष्ठ निदान अध्याय से बन सकते हैं बीएमएस एग्जाम पर्पज से। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है संक्षेप में कुष्ठ का वर्णन करें। तो इसमें आपको क्या है, संक्षेप में कुष्ठ के बारे में सारा बताना पड़ेगा कि कुष्ठ के पूर्व रूप क्या है, उपद्रव क्या है, निदान क्या है, क्या क्या उसके भेद हैं और क्या क्या उनके लक्षण हैं। उसके बाद है 2 या 3 नंबर में आ सकता है कि कुष्ठ के पूर्व रूप बताएं। तो इसमें खाली आपको पूर्व रूप बताने पड़ेंगे, कुष्ठ के पूर्व रूप क्या होते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कुष्ठ के उपद्रव बताएं। तो कुष्ठ के क्या है, जब अत्यधिक काल तक प्रसंग होने के बाद जो भी उपद्रव शरीर में उत्पन्न होते हैं, जो कि दोषों के अकॉर्डिंग अलग अलग बताए गए हैं, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, वो सभी आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद है कुष्ठ की साध्य असाध्यता बताएं। तो इसमें आपको कुष्ठ की साध्य असाध्यता बतानी पड़ेगी कि कौन सा कुष्ठ साध्य है, कौन सा असाध्य है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों जो साध्य है वो साध्य है और क्यों जो असाध्य है कुष्ठ, जो कि काकनक कुष्ठ है, वो असाध्य क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं हमें याद होने चाहिए कुष्ठ निदान अध्याय से एमडी, एमएस, एएमओ या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, जो अग्रय द्रव्य हैं जो आचार्य चरक ने बताए हैं, उसमें कुष्ठ के लिए क्या आया है, कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, यानी कि ये दीर्घ काल तक चलने वाले रोगों में सबसे जो मेन है वो कौन सा रोग है, कुष्ठ है। उसके बाद है कुष्ठ के सप्त द्रव्य क्या है या फिर सप्त धातु क्या है। तो हमने पढ़ा था त्रिदोष और 4 धातुएं जो है त्वक, मांस, रक्त और लसिका, ये सभी क्या है, इन सभी को मिला के इनके समूह को क्या कहते हैं, सप्त धातु कहते हैं, सप्त द्रव्य कहते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कुष्ठ के भेद आचार्य चरक ने कितने बताए हैं। तो सप्तविध भी बताए हैं, अष्टादशविध भी बताए हैं और असंख्य भी आचार्य चरक ने कुष्ठ के भेद बताए हैं। उसके बाद है कुष्ठ में दोष संबंध। तो जो भी जो मेन कुष्ठ बताए हैं, 7 प्रकार के जो महाकुष्ठ आचार्य चरक ने बताए हैं, उनमें कौन से दोष की प्रधानता होती है, ये सभी हमें पता होना चाहिए। तो वात में क्या है, कपाल, पित्त में क्या है, उदुम्बर, कफ में क्या है, मंडल, वात पित्त में ऋषज्यु, पित्त कफ में पुंडरीक और कफ वात से सिद्धम कुष्ठ और सन्निपात से क्या है, काकनक। तो इसकी ट्रिक भी होती है याद करने की, कोवा, मार, पुसिका। तो उसमें क्या है, कोवा से कैसे कपाल हो जाएगा, ओ से उदुम्बर हो जाएगा, मैं से मंडल हो जाएगा, रे से ऋषज्यु हो जाएगा और पू से पुंडरीक, सी से सिद्धम और का से काकनक कुष्ठ। और दोष जो है इसमें वो क्या है, सीक्वेंस से ही है, वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, कफ वात और फिर सन्निपात। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन से जो कुष्ठ है उसमें कौन से दोष की प्रधानता है। उसके बाद है कुष्ठ के निदान। कुष्ठ के निदान का जो भी श्लोक था उसमें जो भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं श्लोक रख के कि ये किस व्याधि का निदान है, वो सभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। तो शीत उष्ण व्यत्यास, शीत उष्ण का परिवर्तन मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि शीत के बाद उष्ण का और उष्ण के बाद तुरंत ही शीत का सेवन करने से। संतर्पण, अपतर्पण, अभयव्यहार्य व्यत्यासम, चिलचिमम च पैसा, हायनक, यवक, चीनक, उद्दालक, कोरदूष। तो ये जो है हायनक, यवक, चीनक, उद्दालक, ये आपको ये किसी और व्याधि में भी बताया हुआ था। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये किस व्याधि में हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था। ये सभी जो निदान है वो क्या है, आपको श्लोक रख के पूछे जा सकते हैं कि कुष्ठ निदान के लिए, मतलब ये किस व्याधि के निदान के लिए ये सब कहा गया है। तो आपको श्लोक से पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, कुष्ठ निदान के लिए कहे गए हैं। उसके बाद है कुष्ठ के पूर्व रूप। तो कुष्ठ के पूर्व रूप में भी जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपसे रख के पूछा जा सकता है, वो सभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। उनमें है अस्वेदनम, अतिस्वेदनम, सुप्तता परिदाह, श्वथु विसर्प आगमनम भिक्षणम, चकाय काय छिद्रेषु उपदेह, स्वल्पा नाम अपि च वर्णानाम, दुष्टि संरोहणम च इति। तो इन सब की अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है कि किसका क्या मतलब है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद है जो हमने 7 प्रकार के कुष्ठ पढ़े थे मेन, उसमें से जो उनका कोई भी श्लोक का पार्ट रख के आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के कुष्ठ के लिए कहा गया है।
जंतु मंत्री कपाल कुष्ठ के लिए आता है। ताम्राणी ताम्रखर रोम राजी सह संताप क्रिमिनी पक्व उदुम्बर फलवर, तो ये किसके लिए आता है? उदुम्बर कुष्ठ के लिए आता है। सख्त गति समुत्थान भेदिनी परिमंडलानी, ये किसके लिए आता है? मंडल कुष्ठ के लिए आता है। उसके बाद है शुक्ल रक्त अवभासानी रक्त पर्यंतानी पुंडरिक प्लास संकाशानी, ये किसके लिए आता है? पुंडरिक कुष्ठ के लिए। लघु समुत्थान अल्प भेद क्रीमिन अलाबु पुष्प संकाशानी, ये किसके लिए आता है? सिद्ध कुष्ठ के लिए आता है। अलाबु पुष्प संकाशानी यानी कि लौकी के फूल जैसा जो कुष्ठ होता है वो कौन सा होता है? सिद्ध कुष्ठ होता है। उसके बाद है काकनक कुष्ठ। काकंतिका वर्ण अन्यादो पश्चात सर्व कुष्ठलिंग समन्वितानि, तो हमने पढ़ा था जब पहले वाली वीडियो में कि प्रारंभ में क्या है? रति गुंडुची के समान जो वर्ण होता है और पश्चात में क्या है? काकनक कुष्ठ में सभी कुष्ठ के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? काकनक कुष्ठ कहते हैं। उसके बाद कुष्ठ के उपद्रव हैं। उपद्रव में क्या है? प्रस्रवणम अंग भेद पतनान्य अंग अवयवानाम तृष्णा ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाक, तो ये क्या है? देखो जैसे मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, निदान में भी एक था जो पहले किसी डिजीज में आया था, तो तृष्णा ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्य अरोचक और अविपाक, ये क्या है? प्रमेय में भी ये श्लोक आता है सेम ऐसे ही उपद्रव में, लेकिन उसमें क्या है? तृष्णा अतिसार दाह दौर्बल्य है और कुष्ठ में क्या है? तृष्णा ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्य है। तो ये आपको फर्क पहचानना है कि कौन सा कुष्ठ के लिए है और कौन सा प्रमेय के लिए है। उसके बाद है क्रिमिण्यस्तु त्वगादि चतुर सिरा स्नायु अस्थिन्य चापी तरुणान्य आदते, तो ये हमने पढ़ा था कि जब जो उपद्रव हो जाते हैं कुष्ठ में उत्पन्न, तो उसके बाद क्या है? जो कृमि पड़ जाते हैं वो क्या करते हैं? पहले तो त्वक आदि का भक्षण करते हैं, उसके बाद सिरा स्नायु और जो तरुण अस्थियां हैं उनको भी खाना शुरू कर देते हैं। तो ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक रख के आपसे पूछा जा सकता है कि किस व्याधि में ऐसा पाया जाता है कि कृमि जो है वो सिरा स्नायु और तरुण अस्थियों को भक्षण करना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स थे जो कि हमें याद होने चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है उसका कमेंट में आप जवाब देना, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।